दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलंकार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है और अकादमिक परीक्षाओं में भी अनेक पाठ्यक्रमों में अलंकार सम्मिलित होता है। विशेष रूप से जब महाविद्यालय की पढ़ाई शुरू होती है तो उन क्लासेस में बीए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या स्नातकोत्तर की कक्षाओं में चंद्रप्रभ दिगंबर जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा के सभी विद्यार्थियों को एवं यह वीडियो देखने वाले अन्य सभी विद्यार्थियों का हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न स्वागत करता हूं। अलंकार के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अलंकार संपूर्ण परिचय। काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार को पढ़ा जाता है। परीक्षा के लिए उपयोगी उदाहरण भी अच्छे से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अनेक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर भी हम तैयार करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम एवं कार, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकारों की निम्न विशेषताएं होती हैं जिन विशेषताओं के कारण अलंकार पहचाने जाते हैं, समझे जाते हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है। अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। स्वभावोक्ति न तो अलंकार है और न ही काव्य है, अपितु वह तो एक सहज काव्य की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन मूलतः अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अलंकार काव्य को प्रभावित करने वाले हैं, और जिसके अंदर की हम देख सकते हैं बहुत सारे अन्य तत्व भी अलंकार के अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे कि ध्वनि, रस, संधियाँ, वृत्तियाँ, गुणों, रीतियों को भी अलंकार नाम से अनेक जगह पर जाना जाता है, पुकारा जाता है। अलंकार रहित उक्ति श्रृंगार रहिता विधवा के समान है। अलंकार के प्रकार या भेद जानते हैं। 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, यानी कि दोनों। सबसे पहले शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, सलेश और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहुति, विरोधाभास आदि अलंकार शामिल किए जाते हैं। उभयालंकार, जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो, उभयालंकार होता है। इसके 2 भेद हैं, संकर और संसृष्टि। शब्दालंकार के प्रकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की पहचान यह है कि वर्ण की आवृत्ति जब दिखाई दे बहुत बार, तो उदाहरण तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये, यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण निम्नलिखित है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर चय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। बद्यु गुरु पद, पदुमा पराग, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। तो इस तरह से जहाँ पर किसी एक विशेष वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देखें: रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन, सीता, राम, यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति 4 बार एवं पै वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः दोनों ही वर्णों के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो समझने की दृष्टि यही है कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार,
जिस काव्य में एक शब्द से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अब यहाँ पर जो कनक कनक है, यह जो शब्द है ये 2 बार आया है और इस पद में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और पहले कनक, दोनों का अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अतः यहाँ यमक अलंकार है कनक शब्द के आवृत्ति के कारण। अन्य उदाहरण देख के हम समझते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार सुंदर भी तभी लगते हैं जब इस तरह से उसमें प्रयुक्त हों। तो इस पद में मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले मनका का अर्थ माला की गुड़िया या माला का मनका है तथा दूसरे मनका का अर्थ मन है। इन दोनों अर्थों के कारण शब्द एक है, अर्थ 2 है, 2 शब्द हैं, अलग अलग अर्थ हैं, सॉरी, हाँ, तो उसके कारण उसमें ये है ऊंचे घोर। अन्य उदाहरण देखें आप कि इस पद में घोर मंदर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले घोर मंदर का अर्थ है ऊंचे महल तथा दूसरे घोर मंदर का अर्थ है कंदराओं से। अगला देखिए, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है। इस पद में कंदमूल और बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कंदमूल का अर्थ फलों से तथा दूसरे कंदमूल का अर्थ जंगलों में पाए जाने वाले जड़ियों से है। इसी प्रकार पहले 3 बेर से आश्रय 3 बार से है तथा दूसरे 3 बेर से आश्रय मात्र 3 बेर एक प्रकार का फल से है। अन्य देखें, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डोलाती तिबे, बीजन डोलाती हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण इस अलंकार के आपको मिल जाएंगे। उसके माध्यम से आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। और देखें, तो पर वारों उर्वशी, सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवई उर्वशी समान। यहाँ पर भी देखिए, उर्वशी शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है, दोनों बार अर्थ अलग है। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरिन देही बाई पाइये, अब की देह सुदेह। यहाँ पर भी देखिए कितना चमत्कार है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विधेय विसेखी। यहाँ पर भी आप देखिए, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। तो इस तरह से यमक अलंकार। अब है शैलेश अलंकार। शैलेश का अर्थ चिपका हुआ। किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ पर शैलेश अलंकार होता है, अर्थात उस एक के साथ दूसरा अर्थ चिपका हुआ है। इसके 2 भेद होते हैं, शब्द शैलेश और अर्थ शैलेश। दोनों में क्या अंतर है? शब्द शैलेश जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ शब्द शैलेश होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। जहाँ पर मोती, मानस और चून, ये जो 3 शब्द हैं, इनके अनुरूप इनके अर्थ अलग शब्द हो रहे हैं, पानी का अलग अर्थ निकलता है। क्या है? मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान या प्रतिष्ठा तथा चून के अर्थ में जल। ये तो हुआ शब्द शैलेश की बात है। अब अर्थ शैलेश, जहाँ एकार्थक शब्द से प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ अर्थ शैलेश अलंकार होता है। जैसे नर की अरु नल नीर की, गति एकई करि जोय, जेतो नीचो हवई चले, तेतो ऊंचो होय। अब यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है इसमें दूसरी पंक्ति में नीचो भय चले और ऊंचो होय शब्द सामान्यतः एक अर्थ का बोध कराते हैं, किंतु नर और नल नीर के प्रसंग में भिन्न अर्थ की प्रतीति कराते हैं। अन्य उदाहरण कुछ और देखते हैं हम। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़ई अंधेरो होए। अब देखिए, अर्थ के विशेष अर्थ को समझने के लिए अलंकार बहुत जरूरी है और आप उसको समझ जाएंगे तो अलंकार को भी आसानी से पहचान जाएंगे।
यहाँ बारे का अर्थ लड़कपन और जलाने से है और बढ़े का अर्थ बड़ा होने और बुझ जाने से है। तो अतः दोनों के अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ पर श्लेष है। अन्य उदाहरण देखें। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरण को ढूंढत फिरई, कवि कामी अरु चोर। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इनके भी अर्थ चमत्कार की दृष्टि से आप अलंकार को पहचानिए। अब अगला अलंकार हम बात करते हैं, प्रश्न अलंकार। जहां काव्य में प्रश्न किया जाता है, बहुत सरल है, वहां प्रश्न अलंकार होता है। जैसे कि जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सीधी सीधी बात है, जहां प्रश्न हो रहा है तो इसका मतलब प्रश्न अलंकार है। अगला अलंकार वीप्सा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता आदि को प्रकट करने के लिए किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थात इस तरह के शब्द के अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हो तो वहां पर यह अलंकार है वीप्सा। उदाहरण देखें। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। एक शब्द की जहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, वो जो शब्द जिनके अर्थ अभी बताए हैं। अब जैसे मधुर मधुर, पुंज पुंज, विहग विहग, कल कूजित कर उर्का निकुंज, चिर सुभग सुभग, सुभग सुभग आया। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। पता लग गया। अब है अर्थालंकार। कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार। काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण तुलना या समानता की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग हैं, अर्थात 4 उसके भेद हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए या उपमा की जाए। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस उदाहरण में मुख उपमेय है, अर्थात इसकी तुलना की जा रही है। दूसरा होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की जा रही है या जिसकी उपमा दी जाए उसके बारे में। उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। उपमेय मुख हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया। क्यों? क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। अब अगला तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण या प्रकृति को साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है, जो उपमेय और उपमान दोनों में मौजूद है, अर्थात दोनों में सुंदरता है, दोनों मौजूद है वो। तो जो शब्द इन दोनों की इस तरह की विशिष्टता बताए वो साधारण धर्म। चौथा है वाचक शब्द। समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में वाचक शब्द समान है। सा, सरिस, सी, इव, समान, जैसे, जैसा, जैसी आदि वाचक शब्द हैं, ये आते हैं। उल्लेखनीय, जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जब उपमा के एक या एक से अधिक अंग लुप्त हों, अर्थात कम हो, तो सामान्य सी बात है वहां पूर्ण उपमा अलंकार नहीं होगा, तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है, अर्थात कोई ना कोई उसका अंग लुप्त है। उपमा के उदाहरण: पीपर पात सरिस मन डोला, राधा जैसी सदै हृदय, विश्व प्रेमानुरुक्ता। अन्य उदाहरण: माँ के उर पर शिशुषा, समीप सोया धरा में एक द्वीप। अब इन सभी उदाहरणों को आप गौर से देखिए, समझिए। सिंधु सा विस्तृत है अथा, एक निर्वासित का उत्साह। अगला रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाते हैं तब रूपक अलंकार होता है, अर्थात उन दोनों में अभेदता दिखाते हों जब रूपक अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान एक दूसरे के ऊपर आरोपित होते हों, एक तरह से वहां पर उपमेय उपमान में समझने में अस्थिति हो जाए। जैसे चरण कमल बदऊं हरि राई, राम कृपा भव निशा सिरानी, बदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अन्य उदाहरण। अब इस उदाहरण में एक बात और है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार दोनों है। दूसरा देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग।
आगे देखें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भई, निरखी राम राकेश। तो ये रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, इनके माध्यम से आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अगले अलंकार की बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के लक्षण हैं, ये शब्द अगर आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जान आदि शब्द होते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम और स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ें जन बटु समुदायी, मेरे जान पौनो सीरी, ठोर कऊ पकरी कोनो, घरी एक बैठी कहूँ, घामई बितवत है, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के डाल। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ से लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अलंकार काव्य में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, अतः इस तरह के अलंकारों का प्रयुक्त होना सहज है। आगे देखें अगले उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि सोचने पर ही पार चला गया। यह है उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। अगला उदाहरण, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग ही धोए। अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए इसके शब्द में ही छुपा हुआ अन्य उक्ति, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आप जानते हैं कि जब राजा अपनी रानी नव रानी के प्रेम में मग्न थे तो प्रजा को भूल गए थे। अगला उदाहरण, यही आस अटक्यो रहत, अली गुलाब के मूल, एही फेरे बसंत ऋतु, इन डारन के मूल, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो इन उदाहरणों से आपकी समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है अलंकार है अपनहुति अलंकार। अपनहुति का अर्थ है छिपाना या निषेध करना, मना करना। काव्य में जहाँ उपमेय को निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। उदाहरणों के द्वारा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, नए सरोज उरोजन थे, मंजुमीन नहीं नयन, कलित कलाधर बदन नहीं, मदन बान नहीं सैन, सत्य कहूँ हूँ दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। अपनहुति अलंकार के उदाहरण है सब। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। नाम से ही परिचित है, पता लग जाएगा। जब उपमेय में उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है, या जहाँ रूप रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि वही वस्तु है और यह संदेह अंत तक बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण जैसे कि कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा संकोच कहाँ। उदाहरण से आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूं तो यह तो होती है भोली भाली, विरह है या वरदान है सारी। अब यह इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ रहे होंगे किस तरह से संदेह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इससे और समझेंगे आप। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही कि सारी है, कहीं से प्रेम एक एक पाही, राम लखन दोनों ही मिल। अब अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जहाँ बाहर से विरोध दिखाई दे किंतु वास्तव में विरोध न हो, जैसे ना खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बड़ा प्रसिद्ध शेर है।
जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अब देखिए किस तरह का विरोधाभास है। आँख लगी यानी कि सोना, लेकिन तभी से आँख नहीं लगी जब से आँख लग गई है। तो प्रेम को किस तरह से व्यंजित करके विरोधाभास दिखाया गया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चों त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। खर्चने से घटती हो तो कमाल की विद्या है वे। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। तो विरोधाभास अलंकार में आप शब्द के माध्यम से उसकी परिभाषा समझ जाएंगे, और उदाहरण को गंभीरता से यदि देखेंगे पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे कि स्पष्ट यहाँ पर कोई भी पंक्ति आप उठा लीजिए, लगभग 2 पंक्तियों से पता लग रहा है कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है, अर्थात वो कहना कुछ चाह रहा है लेकिन समझ वो कुछ रहा है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम्हारी उचित तप मों कहूँ भोगूं। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं। इन दोनों भेदों की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। शैलेश वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। शैलेश वक्रोक्ति, जहाँ शब्द के शैलेशार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ पर या उसे शैलेश वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात व्यक्ति उसके शैलेशार्थक के द्वारा उसके कथन को भिन्न अर्थ में स्वीकार कर रहा है, जबकि वो कहना कुछ और चाह रहा है, लेकिन वो स्वीकार जिस तरह के अर्थ में कर रहा है उस तरह से। उदाहरण देखें, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। दूसरा, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। नूर जहाँ से, अब उसको समझे, जहांगीर ने पूछा कि अपर यानी कि अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है। नूर जहाँ ने अपर का अर्थ लगाया पर यानी कि पंख से हीन, और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया। यहाँ जो वक्ता के द्वारा अभिप्राय है, वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल अलग अभिप्राय श्रोता के द्वारा उत्तर में लगाया जा रहा है। शैलेश वक्रोक्ति 2 प्रकार के होते हैं, भंग पद शैलेश वक्रोक्ति, अभंग पद शैलेश वक्रोक्ति। भंग पद शैलेश वक्रोक्ति का उदाहरण इस प्रकार है। प्रश्न, अई गौरवशालिनी माननी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अर्थ किस तरह से कहा, ये प्रश्न किस तरह से, लेकिन इसका अर्थ किस तरह से लगाया जा रहा है। श्रोता अपने अनुसार अर्थ लगा रहा है, तो उसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है। देखिए उत्तर क्या है। निज कामनी को प्रिय गो, अवशा अलिनि भी कभी कही जाती कहीं। यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है। नायिका नायक से इतनी तंग और चिड़ी थी कि अपने प्रति इस गौरवशालिनी संबोधन से चिढ़ गई, क्योंकि नायक ने उसे एक नायिका का गौरव देने के बजाय जो कहा है गौरव गो, तो नायिका उसके अनुसार अर्थ कुछ अलग लगा रही है। सीधी साधी गाय, जिसे जब चाहो चुमकार कर मतलब गांठ लो। अवशा यानी कि लाचार। अलिनी यूं ही मंडराने वाली मधुपी, समझकर लगातार तिरस्कृत किया था। नायिका ने नायक के प्रश्न का उत्तर न देकर प्रकारांतर से वक्रोक्ति या टेढ़े ढंग की उक्ति से यह कहा, हाँ तुम तो मुझे गौरवशालिनी ही समझते हो। अब ये अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थात वो किस तरह से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात क्या समझते हो, गो प्लस अवशा प्लस अलिनी यानी कि गौरवशालिनी। जब यही समझते हो तो तुम्हारा मुझे गौरवशालिनी कहकर पुकारना मेरे लिए कोई अर्थ मायने नहीं रखता है। नायिका के उत्तर में यही दूसरा अर्थ वक्रता से छिपा हुआ है, जिसे नायक को अवश्य समझना पड़ा होगा। कहा कुछ जाए और समझने वाला इसका अर्थ कुछ अर्थात अलग ग्रहण करे, इस नाते ही यह वक्रोक्ति है जिस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। इस वक्रोक्ति को प्रकट करने वाले पद यानी कि गौरवशालिनी में 2 अर्थ,
एक हे गौरवशालिनी और दूसरा गहु अवशा अलिनी। श्लिष्ट होने के कारण यह श्लेष वक्रोक्ति है और इस गौरवशालिनी पद को गो प्लस अवशा प्लस अलिनी में तोड़कर दूसरा श्लिष्ट अर्थ लेने के कारण यहाँ भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में क्या भेद है। अब हम पहले बात कर लेते हैं अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। उदाहरण वही है लेकिन बात को समझने की चेष्टा कीजिए। यहाँ जहांगीर ने नूरजहां से पूछा एक ही कबूतर तुम्हारे पास है, अपर दूसरा कहाँ गया। नूरजहां ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए उसके हाथ में है, वह उड़ा रही है और फिर उसके बारे में कह रही है कहाँ अपर, बेपर कहाँ है, कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर यानी कि पर वाला था, सो उड़ गया। अपने प्यारे कबूतर के उड़ जाने पर जहांगीर की चिंता का मखौल नूरजहां ने उसके अपर यानी कि दूसरे कबूतर को अपर यानी कि बेपर के बजाय सपर यानी कि पर वाला सिद्ध कर दिया है और इसी सिद्ध करने के कारण वक्रोक्ति के द्वारा वह उड़ाया गया है। यहाँ अपर शब्द को बिना तोड़े ही अर्थात एक साथ जोड़ करके उस तरह से प्रयुक्त करके दूसरा और बेपर वाला दो अर्थ लगने से अभंग श्लेष अलंकार हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे अलंकार की जो है काकु वक्रोक्ति। जहां किसी कथन या कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है उसे काकु वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। पहले वाले में शब्द की बात थी, यहाँ पर अर्थ की बात है। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित अर्थात वो ऐसा उच्चारित करे हो जाना ही काकु वक्रोक्ति है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, अतः यह अर्थालंकार है। किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है। काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है कह अंगद सजल जग माही, रावण तो ही समान को नाही, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमौ सुनी कृत परति है चोरी। तुलसीदास रामचरितमानस के रावण अंगद संवाद में काकु वक्रोक्ति देखी जा सकती है, अनेक जगह पर है, यहाँ पर भी है। वक्रोक्ति और श्लेष में भेद जो हम बता रहे थे आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दोनों में अर्थ में चमत्कार दिखलाया जाता है। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ हैं। वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। मुख्य अंतर इतना ही है कि श्लेष और यमक में भेद। श्लेष में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, एक शब्द होता है, वहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थों का चमत्कार रहता है। यमक में अनेक अर्थ की व्यंजना के लिए एक ही शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है। दूसरे शब्दों में श्लेष में जहाँ एक ही शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ लिया जाता है, वहाँ यमक में भिन्न भिन्न अर्थ के लिए शब्द की आवृत्ति करनी पड़ती है। दोनों में यही मुख्य अंतर है श्लेष और यमक के अंदर, और काकु और श्लेष में भी हमने अंतर बता दिया आपको। अब अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। नाम से स्पष्ट है भ्रांति है। जहाँ प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझेंगे, चंद के भ्रम होत मोड़ है कुमुदनी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। अब यहाँ पर आप एक पंक्ति और देखिए पहले इसकी। सोचता है अन्य शुक कौन है, दूसरा तोता सोचता है, पहला तोता सोचता है दूसरा तोता कौन है, जबकि तोता नहीं है वहाँ पर। हाँ, अगला उदाहरण, बादल काले काले केशों को देखा निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। यहाँ पर भी देखिए आप कितनी सरल बात है, कितनी सहज बात है। अगला अलंकार ब्याज स्तुति अलंकार। इसको समझिए परिभाषा। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार
होता है। वास्तव में और सुनने में दोनों में अंतर है, क्योंकि इसका एक दूसरा उदाहरण मिलेगा, दूसरा अलंकार भी। दूसरे शब्दों में, काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे हम। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर लेती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो, गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो। अब इसको और स्पष्ट हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है, अतः यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है। रसिक, शिरोमणि, छलिया, ग्वाला, माखन चोर, मुरारी। अगला उदाहरण है, वस्त्र चोर रण छोड़ हठीला, मोह रहा गिरधारी। यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कृष्ण की निंदा हो रही हो, किंतु वास्तव में निंदा नहीं, ये प्रशंसा हो रही है कृष्ण की, अतः प्रशंसा होने के कारण ब्याज स्तुति अलंकार है। अगला उदाहरण जो इसका बिल्कुल उल्टा है, ब्याज निंदा अलंकार, वो ब्याज स्तुति या निंदा है। काव्य में जहां देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में निंदा न हो, बल्कि वहां पर वास्तव में निंदा हो, प्रशंसा न हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, काव्य में जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती हो जहां पर, जिन उदाहरणों के माध्यम से, तो वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है, प्रतीत ऐसा होता है। उदाहरण के द्वारा समझें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। यहां देखने सुनने में श्री कृष्ण के सखा उद्धव की प्रशंसा प्रतीत हो रही है, किंतु ऐसा वास्तव में है नहीं, वास्तव में उनकी निंदा की जा रही है, अतः यहाँ ब्याज निंदा अलंकार हुआ, उनकी वास्तव में निंदा होने के कारण, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है प्रशंसा हो। और देखें एक उदाहरण, समर तेरो भाग्य यह, कहा सरायो जाए, पक्षी करी फल आस जो, तुई सेवत नित आए। इस उदाहरण से भी आपको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह निंदा है या वास्तविकता है, लेकिन यहाँ पर समर यानी कि सेमल की प्रशंसा करना प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तव में उसकी निंदा की जा रही है, क्योंकि पक्षियों को सेमल से निराशा ही हाथ लगती है। एक और उदाहरण देखें, राम साध तुम साध सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। राम को साधु कहा जा रहा है, प्रशंसा हो रही है, लेकिन किस तरह से राम को भली भांति पहचान गए हैं उसकी यहाँ पर बात है। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति। काव्य में जहाँ कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझते हैं इसको। नहाए धोए का भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। नेहुन नैनन कौ कछु, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रीत रहे, तऊ न प्यास बुझाए। देखिए बात कितनी अलग तरीके से कही गई है। उदाहरण को यदि आप गंभीरता से पकड़ जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अलंकार को समझना और अलंकार को पहचानना आपके लिए बिल्कुल भी दुविधा या संकट का विषय नहीं है, बहुत सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए परिभाषा के साथ साथ उदाहरण को बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस उदाहरण को गंभीरता से समझिए। इसलिए हम अधिक उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही बिरंची सम, फूलही फलई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद। समझिए, आपको उपयुक्त उदाहरणों में कारण होते हुए भी कार्य का न होना बताया जा रहा है, अतः यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, जैसा आपको आभास हो रहा है कविता की पंक्तियों से, अर्थ के माध्यम से, वैसा है नहीं। अतः आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा विशेषोक्ति अलंकार है या कोई दूसरा अलंकार है, पहचानना। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य होता हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करे करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। उपयुक्त उदाहरणों में कारण न होते हुए भी कार्य का होना बताया जा रहा है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, इन सभी के माध्यम से पता लगता है यहाँ कौन सा अलंकार है। और बिना हाथ के नाना कर्म करते हुए जाना, विभावना अलंकार से, इन अर्थों से विभावना अलंकार स्पष्ट पता लग रहा है। बिना मुख के सभी रसों का भोग करना,
और बिना वाणी के वक्ता होना कहा गया है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार का एक और उदाहरण देखिए कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव। तो इन उदाहरणों के माध्यम से विभावना अलंकार को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम अगले अलंकार की बात करते हैं। मानवीकरण अलंकार नाम से स्पष्ट है, मानव जैसा चित्रण करना। जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है तब मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरा होने पर। अब वसुंधरा यानी कि पृथ्वी किस तरह से मोती बिखेर रही है और रवि यानी कि सूर्य कैसे उनको समेट रहा है। ये मनुष्य के कार्य हैं लेकिन प्रकृति कर रही है। मनुष्य का जैसा कार्य करना प्रकृति में जब दिखाई देता हो तो वह मानवीकरण है। और देखें, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अगला उदाहरण देखें, केसर के केश कली से छूटे। अगला उदाहरण देखें, दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इन उदाहरणों से मानवीकरण अलंकार को बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ प्रकृति का चित्रण मनुष्य के हाव भाव स्वभाव क्रियाकलापों के द्वारा किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अलंकार है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समावेश होता है, वहाँ अप्रस्तुत का स्फुरण होता है, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार माना जाता है। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। यानी कि जो अर्थ आपको प्रस्तुत हो रहा है उसके साथ साथ एक दूसरा अर्थ भी उसके संग में चल रहा है, अप्रस्तुत है लेकिन वो सूचित कर रहा है, सिर्फ उसको पकड़ने की आवश्यकता है। यदि आप पकड़ जाएंगे तो अलंकार को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान आकर्षित करता है। उदाहरण से समझिए, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोए। यहाँ क्या है, प्रस्तुत अर्थ है संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल उठी, सहज भाव है। इस अर्थ के साथ ही यहाँ पर यह अप्रस्तुत अर्थ भी निकल रहा है कि संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हुई। दूसरा अर्थ देखिए उसके साथ चिपका हुआ है। अगला उदाहरण, चंपक सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सुहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। अगला, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी का बड़ा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भ्रमर के कली के बंधने के प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ राजा के नवोढ़ा रानी के साथ बंधने का अप्रस्तुत अर्थ भी प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है, इससे स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये था अलंकार का टॉपिक। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने लगभग सभी अलंकार इसमें समेटने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई अलंकार विशेष आपको प्रिय है, उसे और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसकी पुनः अलग से वीडियो बना देंगे। और अलंकारों को समझने के लिए, अलंकारों को पहचानने के लिए, अलंकार कैसे पहचाने जाएं और सरल तरीके से, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कोई दिक्कत है आपको या कितना समझ में आया तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएं और आप उसे बेहतर तरीके से जान सकें, पढ़ सकें आसानी से। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।